Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. और बच्चा पार्टी आज ना मैं आपके लिए आपकी काफी बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आई हूँ. आई एम प्रिटी श्योर कि आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका इंग्लिश का पेपर टाइम पर नहीं होता. डिस्पाइट द फैक्ट कि आपको अपने पेपर के लिए सीधा 3 घंटे मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका पेपर अक्सर छूट जाता है. और ये पेपर का छूटना जो है, इसकी वजह से क्या होता है कि जो मार्क्स आते हैं ना वो भी चले जाते हैं. तो इफ यू आर ऑल्सो वन ऑफ दोज किड्स जिसका या तो कम स्पीड की वजह से पेपर छूट जाता है या फिर कई बार पेपर में सोचने में बहुत टाइम लग जाता है, इसकी वजह से पेपर छूट जाता है, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना. बिकॉज आई कैन गारंटी यू राइट हियर राइट नाउ कि ये स्ट्रैटेजी जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जहां पे ना ही सिर्फ मैं आपको बताऊंगी कि अपने पेपर को आपको किस तरीके से डिवाइड करके चलना है, कि मतलब किस पोर्शन को कितना टाइम देना है, बल्कि ये भी बताऊंगी कि कौन सा पोर्शन पहले करना है, कौन सा पोर्शन बाद में करना है, डिफिकल्ट क्वेश्चंस के लिए क्या करना है. तो प्लीज इट्स गोना बी अ कंप्लीट वीडियो फॉर यू इफ यू आल्सो स्ट्रगल विद कंप्लीटिंग योर पेपर ऑन टाइम एंड दैट टू एक्यूरेटली. सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है. ऑलराइट, अब फालतू की बकवास नहीं करते हैं, लेट्स जस्ट डाइव इनटू आवर स्ट्रैटेजी राइट अवे. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपके पास टोटल कितना समय होता है पेपर लिखने के लिए. आई एम प्रिटी श्योर कि सबके सब मुझे एक ही जवाब चैट सेक्शन में देंगे कि मैम हमारे पास 3 घंटे होते हैं. नाउ हियर आई वांट टू करेक्ट, आपके पास एग्जाम में 3 नहीं 3.25 घंटे होते हैं. क्यों? क्योंकि आपको रीडिंग टाइम भी दिया जाता है जो 15 मिनट का होता है. राइटिंग टाइम जरूर आपका 3 आवर्स का है, बट ये रीडिंग टाइम भी होता है 15 मिनट का. एंड ये 15 मिनट जो है ना, ये हर कोई वेस्ट कर देता है. Not a lot of you students know how to basically utilize this 15 minutes. And I promise you कि अगर ये 15 minutes आप अच्छे से utilize करना आज सीख जाओगे ना, तो ये जो 3 घंटे हैं इसमें आपके लिए अपना पेपर कंप्लीट करना बहुत बड़ा टास्क नहीं होने वाला. तो सबसे पहले हम यही बात करते हैं कि इस रीडिंग टाइम में आपको करना क्या चाहिए. हाउ टू बेसिकली यूटिलाइज योर रीडिंग टाइम. आपको ये नहीं करना है कि जैसे ही आपकी टीचर आपको क्वेश्चन पेपर थमा दे, आप सबसे पहले उन क्वेश्चन को ढूंढो जो आपको आते ही नहीं है, और अगल बगल झांक कर अपने दोस्तों से आगे पीछे से ये पूछने की कोशिश करो कि हाँ भाई तुझे 4th वाला क्वेश्चन आता है, तुझे 4th का 3rd पार्ट आता है. ये नहीं करना है. इसके अलावा जो करना है वो मैं आपको बता देती हूँ. भाई रीडिंग टाइम को यूटिलाइज करने के लिए सबसे पहली चीज जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, दैट रीड द क्वेश्चंस फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थॉरली. आई एम नॉट आस्किंग यू टू रीड द पैसेज. अगर आपकी रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी है, आपके पास इतना टाइम बच जाता है कि आप रीडिंग अनसीन पैसेज को पढ़ सको, देन डेफिनेटली गो फॉर इट. बट इफ you are not able to read very fast in a very quick manner, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जो आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा उसके क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं, सो दैट आपको पता हो कि आपको जब पैसेज पहली बार पढ़ना है तो किस एंगल से पढ़ना है. बिकॉज कई बार क्या होता है, क्वेश्चंस में ही मेंशन होता है कि ये वाला क्वेश्चन कौन से पैराग्राफ से दिया गया है, ये कौन से पैराग्राफ से दिया गया है. सो यू नो विच पैराग्राफ यू हैव टू बेसिकली फोकस ऑन मोर. प्लस अगर आपको पता है कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए पैसेज पढ़ रहे हो, तो व्हाइल यू विल बी रीडिंग द पैसेज आपके दिमाग में वो क्वेश्चंस ऑलरेडी हैं. सो जैसे ही आपको वो आंसर्स मिलते जाएंगे, ठीक है, आप कहीं ना कहीं उसे अपने आंसर बुक में लिख भी सकते हो. सो 15 मिनट में सबसे पहले क्या करना है, दैट यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस ऑफ द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन thoroughly. Next, you have to make sure that you make your internal choices clear during this time. आप सबको पता होगा कि जो आपके पास इंग्लिश का पेपर आता है, उसमें आपके पास ग्रामर सेक्शन में 12 में से 10 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं. राइटिंग सेक्शन में भी आपके पास इंटरनल चॉइस होती है, और लिटरेचर सेक्शन में तो हर एक क्वेश्चन में आपके पास इंटरनल चॉइस होती है. तो बेसिकली यू हैव टू मेक श्योर दैट आप इनमें से कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हो, इसको आपको नोट डाउन करके रख लेना अपने दिमाग में, सो दैट वंस यू स्टार्ट राइटिंग योर एग्जाम, तो आपको क्वेश्चंस एनालाइज करके उस टाइम पे ये ना सोचना पड़े कि यार कौन सा क्वेश्चन पहले करूं, ये वाला करूं या वो वाला करूं, ठीक है, या इनमें से कौन सा मेरे लिए डिफिकल्ट होगा. तो वो उस टाइम पे उस डिलेमा में आपका टाइम वेस्ट ना हो. सो रीडिंग टाइम में आपको पहले ही क्लियर कर लेना है कि हर एक पार्ट में से आप कौन सा क्वेश्चन करोगे. देन मेक अ नोट ऑफ डिफिकल्ट एंड इजी क्वेश्चंस. एक चीज जो आपको और ध्यान रखनी है, आपको पेपर जब आप पढ़ रहे हो तो उस टाइम पे आपको ये समझ लेना है कि कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मेरे लिए डिफिकल्ट होने वाले हैं और कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मेरे लिए आसान होने वाले हैं.
because once you know which questions are difficult and which are easier ones, you would know which questions to basically begin with. I would never suggest you to begin with the difficult questions, जो कि बहुत बच्चे ये गलती कर देते हैं कि सबसे पहले difficult questions करते हैं फिर easy questions करते हैं. Why would I not ask you to do that? Because difficult questions जो होते हैं they demand a lot of time, और उसकी वजह से जो इजी क्वेश्चंस हैं जो आते जाते हैं उनके लिए आपके पास अप्रोप्रिएट टाइम नहीं बचता है. एंड व्हेन यू फाइनली कम डाउन टू दोस क्वेश्चंस, ठीक है, तो आपको एक जल्दबाजी होती है क्योंकि टाइम खत्म होने वाला होता है. सो ऑलवेज मेक श्योर टू डू दोस क्वेश्चन दैट यू फाइंड इजी फर्स्ट, सो दैट द रिमेनिंग टाइम दैट यू हैव, नाउ यू आर क्लियर इन योर हेड कि आपको ये टाइम जो है उन्हीं क्वेश्चंस को इन्वेस्ट करना है, ठीक है, जो आपको अच्छे से नहीं आ रहे हैं, जिनको करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है. Alright, so these are the 3 key pointers that you have to absolutely make sure you do in your reading time apart from reading your question paper. ठीक है, एक सरसरी निगाह मारने के साथ साथ ये तीनों चीजें आपको make sure करनी है कि ये तो हम पहले reading time में कर ही लें. Now, coming down to those 3 hours, कि जो ये 3 घंटे हैं आपके पास, ये जो 180 minutes हैं, how can you basically divide them strategically so that आपका पेपर छूटे ना, ठीक है. और ये जो डिवीजन ऑफ टाइम मैं आपको आज बताने वाली हूँ ना, आई वुड सजेस्ट यू कि इसी डिवीजन ऑफ टाइम के हिसाब से आप अभी से प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो. सो व्हेनेवर यू आर बेसिकली प्रैक्टिस योर इंग्लिश के पेपर के लिए, मेक श्योर दैट यू हैव योर टाइमर ऑन, ठीक है. स्पेसिफिकली इफ यू आर वन ऑफ दोज किड्स जो कि स्लो राइटर है, ठीक है, तो आप अपने आप को पहले से ही टाइम करके चलो कि इस स्पेसिफिक टाइम में क्या मेरा पेपर कंप्लीट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ठीक है. एंड आपके पास ऑलरेडी एक स्ट्रैटेजी है, ठीक है, यू आर कैरिंग योर रिस्ट वॉच, ठीक है, तो वहां पे आपको पता रहेगा उस टाइम पे कि हाँ मैं इसके लिए इतना टाइम डेडिकेट कर सकता हूँ, इसके लिए इतना टाइम डेडिकेट कर सकता हूँ. तो प्रैक्टिस पहले से ही स्टार्ट कर देना जो मैं आपको समझाने वाली हूँ आज, ताकि एग्जाम में जाके आपको डिफिकल्टी ना हो, ठीक है. नाउ गाइस बेसिकली, अरे मैं आगे तो बेसिकली गाइज यू हैव टू बिगिन विद द लिटरेचर सेक्शन फर्स्ट, ठीक है. बच्चे अक्सर मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि मैम रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर, लिटरेचर, इन सब में से सबसे पहले कौन सा सेक्शन करना चाहिए. तो मैं बच्चों को बोलती हूँ बेटा, यू शुड ऑलवेज गो फॉर द सेक्शन दैट यू आर मोस्ट फेमिलियर विद, दैट यू फाइंड द इजीएस्ट. लाइक आई सेड, सबसे पहले इजी क्वेश्चंस करेंगे. What I believe कि सारे के सारे सेक्शंस में लिटरेचर सेक्शन एक ऐसा सेक्शन होता है जिससे आप सबसे ज्यादा फेमिलियर होते हो, बिकॉज इससे रिलेटेड टॉपिक्स आपने पढ़े हुए हैं. तो पहले मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि लिटरेचर सेक्शन करो, बिकॉज इट्स ईजियर एंड इट कैरीज द मोस्ट वेटेज, 40 मार्क्स. अब लिटरेचर सेक्शन को आपको कितने टाइम में करना है, यू हैव टू बेसिकली डेडिकेटेड 70 मिनट्स, 70 मिनट. हाँ जी, केवल 70 मिनट होंगे आपके पास. अब ये 70 मिनट को भी आपको देखो फर्दर कैसे डिवाइड करना है. 2 एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, तो इनके लिए 10 मिनट यानी 5 मिनट्स पर क्वेश्चन. और हर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में आपके पास 4 पार्ट्स होते हैं, बिकॉज अब तो 2 मार्क के भी क्वेश्चंस आने लग गए हैं, विच मीन्स आप बेसिकली 1-1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए मान लो, और 1 मिनट में आप एक्सट्रैक्ट पढ़ के क्वेश्चंस को एनालाइज कर रहे हो. तो 5 मिनट्स पर क्वेश्चन, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आर मोर देन इनफ. देन for short question answers you have to overall attempt 6 short question answers, 4 from the first slide and 2 from footprints without feet. उसके लिए टोटल आपको लेने हैं 30 मिनट्स. 30 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 5 मिनट्स. तो 5 मिनट आप हर एक शॉर्ट क्वेश्चन को दे रहे हो. अब उस 5 में से जो आपका 2 मिनट है या 2.5 मिनट है, उसमें आपको क्वेश्चन लिखना है. 1 मिनट आपने क्वेश्चन को समझा और 1-1.5 मिनट में आपने दिमाग में सोचा मैं क्या क्या पॉइंटर्स लिखूं. मोर देन इनफ 5 मिनट्स. Then coming to 2 long questions, ठीक है, for that you have to dedicate 20 minutes, which comes down to 10 minutes per question. 5 मिनट हर एक क्वेश्चन को लिखने के लिए मोर देन इनफ है. और बचे हुए 5 मिनट में आप क्वेश्चन को पढ़ो, सोचो क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं, कौन सा पॉइंट पहले लिखना है, कौन सा पॉइंट बाद में लिखना है. सो आई थिंक ये 70 मिनट जो है आपके लिए मोर देन इनफ है. बल्कि अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आकर कितने बन रहे हैं, 60 ही बन रहे हैं, ठीक है. 30 + 20 50, 50 + 10 is 60. 10 मिनट्स आपके पास मैंने एक एवरेज दे दिया कि हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में आपको ज्यादा टाइम लग गया, किसी क्वेश्चन में आपको कम टाइम लग गया, बट डू नॉट ट्राई टू एक्सीड दी 70 मिनट्स. इस 70 मिनट से ज्यादा आपको बिल्कुल टाइम एक्सीड नहीं करना है, लेकिन 1 मिनट ऊपर में, इससे कम हो जाए वो चलेगा, ठीक है. सो 180 में से हमारे 70 मिनट्स हम किसके लिए कर रहे हैं, लिटरेचर सेक्शन के लिए. नाउ कमिंग डाउन टू दी ग्रामर, नेक्स्ट आपको अटेम्प्ट करना है ग्रामर सेक्शन. ग्रामर सेक्शन के लिए आपको मैक्सिमम निकालने हैं 20 मिनट. 20 मिनट मींस 2 मिनट्स पर क्वेश्चन. 1 मिनट में क्वेश्चन पढ़ा, समझा,
1 मिनट के अंदर अंदर उसका आंसर लिखिए। आई थिंक 2 मिनट्स पर क्वेश्चन इज मोर देन इनफ, बिकॉज ग्रामर के क्वेश्चंस 1 वर्ड, एमसीक्यूज 1 लाइनर, इससे बियॉन्ड नहीं। 20 मिनट से ऊपर आपको किसी भी हालत में ग्रामर सेक्शन को नहीं देने। सब लिटरेचर हो गया, ग्रामर हो गया। ग्रामर में थोड़ा कम सोचना पड़ता है इसलिए पहले कर लिया। उसके बाद आप करोगे राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन के लिए हमने आपके लिए निकाले हैं 30 मिनट्स। तो 70 + 20 90, 90 + 30 120, 120 मिनट्स आपके चले गए। अभी भी स्टिल आपके पास कितने बचे? 60 मिनट्स। 30 मिनट्स का मतलब है आप 15 मिनट पर क्वेश्चन के लिए ले रहे हो, जहां पर आप 5 मिनट आपने क्वेश्चन को पढ़ा, समझा, और 10 मिनट के अंदर अंदर आपने क्वेश्चन लिख लिया। एक लेटर राइटिंग का होगा, एक एनालिटिकल पैराग्राफ का होगा। ये 15 मिनट आपके लिए मोर देन इनफ है इसे लिखने के लिए, इसके बियॉन्ड आपको नहीं जाना है। तो अभी से जब आप लेटर राइटिंग की, एनालिटिकल पैराग्राफ की प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको इसी हिसाब से प्रैक्टिस करना है कि हाँ, मेरा एक फॉर्मल लेटर जो है 15 मिनट के अंदर अंदर, एक एनालिटिकल पैराग्राफ जो है 15 मिनट के अंदर अंदर। अगर लेटर राइटिंग जल्दी हो जाती है तो एनालिटिकल पैराग्राफ को थोड़ा ज्यादा टाइम दे दो, बट ओवरऑल मिला के 30 मिनट्स देने, नॉट मोर देन दैट। अब रीडिंग सेक्शन बारी आती है, तो टूवर्ड्स द एंड आपको करना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। व्हाई? बिकॉज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज दैट सेक्शन विच इज गोना टेक मोस्ट अमाउंट ऑफ योर टाइम। लाइक व्हेन इट मीन्स टाइम, मतलब थिंकिंग टाइम, थोड़ा सोच सोच के करना पड़ेगा। अब रीडिंग सेक्शन के लिए हम टोटल टाइम निकाल रहे हैं 40 मिनट्स। 40 मिनट्स का मतलब है 20 मिनट्स पर क्वेश्चन। एक आपके पास होगा क्या बोलते हैं, लिटरेरी अनसीन पैसेज, एक आपके पास होगा क्या बोलते हैं, डिस्कर्सिव अनसीन पैसेज। दोनों के लिए 20-20 मिनट। मतलब आपके पास उसमें भी कितने क्वेश्चन होते हैं? 8 क्वेश्चन होते हैं, बिकॉज 2 क्वेश्चन तो 2 मार्क्स वाले हो गए। 8 क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? आपने 2 मिनट पर क्वेश्चन को दिए, 2 8 16, तब भी 4 मिनट बचे। ठीक है, आप बेसिकली चाहो तो उसमें अपना पैराग्राफ पढ़ सकते हो, या फिर अगर आप 1-1 मिनट देकर तो भी आपने 10 मिनट निकाल के अपना पूरा का पूरा अनसीन पैसेज पढ़ सकते हो, अगर आपने रीडिंग टाइम में नहीं पढ़ा। रीडिंग टाइम में पढ़ा है तो 2-2 मिनट दो पर क्वेश्चन को, और अगर नहीं पढ़ा है तो 10 मिनट में आपने पैसेज पढ़ा और हर एक क्वेश्चन को आपने 1-1 मिनट दे दिया अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, आई थिंक इट्स मोर देन इनफ, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम है। अगर आप चाहो तो लिटरेचर सेक्शन में आपको याद है मैंने आपको 10 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए थे, आप वहां से टाइम डिडक्ट कर सकते हो। सिमिलरली आप अपने लिए अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो। अगर किसी सेक्शन में आपको कम टाइम लगता है और इस सेक्शन में ज्यादा लगता है तो उसके लिए आप ज्यादा टाइम निकाल लो। ठीक है, दैट एडजस्टमेंट इज एब्सोल्युटली अप टू यू। मैं बस आपको एक बेसिक दे रही हूँ ब्लूप्रिंट की क्या फॉलो करके आप इसे 30 मिनट्स के अंदर अंदर कर सकते। फिर बेटा ये करने के बाद तब भी आपके पास 20 मिनट बचेंगे, तब भी 20 मिनट बचेंगे, और ये 20 मिनट देना आपको रिविजन को। और रिवीजन को कोई स्किप नहीं करेगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही पेपर कंप्लीट होता है, ठीक है, या तो अपना पेपर सबमिट करके चले जाते हैं, या अगर टीचर जाने नहीं देती तो टाइम वेस्ट करते हैं। ठीक है, रिवीजन बहुत जरूरी है गाइस, बिकॉज जब आप अपना एग्जाम लिख रहे होते हो ना, तो इतने अंडर प्रेशर होते हो कि बहुत सारी सिली मिस्टेक्स हो जाती है। आप कई बार जो है क्वेश्चन का नंबर गलत लिख देते हो, आप छोटी छोटी स्पेलिंग मिस्टेक्स कर देते हो, द, ऑफ, एंड ऐसे सारे वर्ड्स खा जाते हो। तो इसीलिए बहुत जरूरी है वंस यू आर डन विद योर पेपर, आपको 20 मिनट में अपना पूरा रिविजन करना है पेपर का, कि मैंने क्वेश्चन पेपर में नंबरिंग अच्छे से करी या नहीं करी है, कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, कहीं पर कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है। और यही 20 मिनट जो है आप इसमें उस टाइम पे वो क्वेश्चंस भी कर सकते हो जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, या जो आपने स्टार्टिंग में छोड़े थे। ठीक है कि यार ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, इसमें मैं लास्ट में करूंगा। तो वंस यू आर डन विद योर रिविजन इन 5-10 मिनट्स, बचा हुआ टाइम जो है आप उसके लिए डेडिकेट करो। अब ये जो मैंने आपके लिए टाइम निकाला है ना गाइस, इसके अंदर मैंने देखो उस हिसाब से टाइम निकाला है कि अगर आपका इजी क्वेश्चन है तो जल्दी हो जाएगा, डिफिकल्ट है तो आप ज्यादा टाइम निकाल सकते हो। ठीक है, बट अगेन सजेशन यही रहेगा कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया है जिसपे आप बहुत ज्यादा अटक रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है इसे कैसे करना है, तो प्लीज उसे टूवर्ड्स द एंड करना। ऑलराइट, ठीक है। सो भाई दैट्स इट। बट बिफोर यू गो गाइस, अगर आप लोगों को ऐसी और अमेजिंग वीडियोस चाहिए, आपको चाहिए कि आपके पास और अच्छे ऐसे सेशंस आए, प्लीज मुझे अनअकैडमी में जाके फॉलो कर लो, बिकॉज जिस तरीके की हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सेशंस यूट्यूब पे लेते हैं, सिमिलरली उस तरीके से हम आपके लिए स्पेशल क्लासेस पे जो कि अनअकैडमी के ऐप पर होती है वहां पर भी लेते हैं। तो प्लीज मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन अनअकैडमी। एंड बिफोर यू गो गाइज, आई हैव सम अमेजिंग थिंग्स टू शेयर विद यू। ठीक है, सबसे पहली बात गाइज देखो, अभी तक अगर आपने अनअकैडमी का कोई भी प्लस
आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, थिंकिंग दैट इट्स सो कॉस्टली आउट ऑफ योर बजट, सो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है फेस्टिव सीजन पे सीधा 50% ऑफ ऑन सीबीएसई सब्सक्रिप्शंस। और ये ऑफर जो है सिर्फ लिमिटेड पीरियड के लिए होने वाला है, तो प्लीज जल्दी से जाके इसे अवेल कर लो, और अनलॉक इज द कोड, इसे अप्लाई करना मत भूलना। ऑल्सो गाइज, ठीक है, अगर आप IIT जेई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनके फाउंडेशन बैचेस पर भी ये ऑफर एप्लीकेबल है। अगेन द कोड इज गोइंग टू बी अनलॉक, डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई इट। एंड गाइज, अगर आप लोग चाहते हो कि आपका कंप्लीट थरो प्रिपरेशन ओशन मैम कराएं, तो आप ऑल स्टार्स बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, OP05 कोड है, उसे लगा देना, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, एंड जो चीज़ें हम यूट्यूब स्पेशल क्लासेस में नहीं प्रोवाइड करते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे आपको प्लस में देते हैं। एंड अगर आप कोई और बैच ढूंढ रहे हो तो आप मंजिल बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। बट माइंड यू गाइज, ठीक है, किसी ना किसी बैच को ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एंड जो आज मैंने आपको टिप्स दी हैं, ट्रिक्स बताई हैं, उन्हें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। देखो, बिकॉज प्री बोर्ड्स आ चुके हैं आपके बिल्कुल सर पे। ठीक है, और प्री बोर्ड्स की तैयारी अगर आपने अभी से शुरू नहीं करी है तो आप आगे जाके बहुत ज़्यादा परेशाने वाले हो। ठीक है, और प्री बोर्ड्स में वही सेम पैटर्न फॉलो होता है जो आपके बोर्ड्स में होता है। तो यू कैन एक्सपेक्ट कि जो 80 मार्क्स का पेपर आप लोगों का बोर्ड्स में आएगा, सिमिलर वही पैटर्न फॉलो करता हुआ प्री बोर्ड्स में भी आएगा। तो प्लीज गो हेड एंड डू इट। ऑलराइट, एंड भाई दैट्स इट फ्रॉम माई एंड। वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन बाय बाय, हास्ता ला विस्ता, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते गाइस, बाय गाइस।